गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमारी ये रिकॉर्डिंग है इसमें आज हमें कवर करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें यही पूछा जा सकता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के एग्जाम्पल्स क्या हैं और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जाम्पल क्या हैं, हमें ये देखना है। बेटा आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है आपने और उसका फॉर्मेट भी आपको याद है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो फॉर्मेट P&L एप्रोप्रिएशन का। देखिए ये रहा, ये P&L एप्रोप्रिएशन का आपका फॉर्मेट है। यहाँ आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखा था और इसमें से ये 3 चीज़ें माइनस करी थी। फिर आपने यहाँ लिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने सैलरीज ली थी, कमीशन लिया था, रिज़र्व लिया था, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था और यहाँ ये प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट होता है। बेटा ये जो 4 चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, रिज़र्व, ये चारों कहलाते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या कहलाते हैं ये? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि P&L अकाउंट की P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में जो आता है वो क्या कहलाते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये जो तीनों चीज़ें माइनस होती हैं ये कहलाते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहलाते हैं ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए अब हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो ये देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है। बेटा बताया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वो खर्चे जो एक फ़र्म को पे करने होते हैं, चाहे फ़र्म को फ़ायदा हो या नुकसान हो, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स, ठीक है, चार्ज का मतलब खर्चा प्रॉफिट के अगेंस्ट में। बेटा याद रखना बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट में से माइनस होते हैं। तो बताया खर्चा प्रॉफिट के अगेंस्ट में, इसका मतलब होता है ये एक एक्सपेंस होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए और इसे पे करना होता है चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करे या लॉस। क्लियर हो गई? तो बताया पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, वही 3 जो हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में। ये 3 एग्जाम्पल याद रख लीजिए, ये 4 एग्जाम्पल याद रख लीजिए, हो गया। यही MCQ बन जाता है। पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन 4 में से कोई 3 देंगे, एक दूसरा दे देंगे। तो बेटा पहला होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर ने जो लोन दिया है उस पर जो इंटरेस्ट है वो। रेंट पेबल टू अ पार्टनर, पार्टनर को जो रेंट पे करना है। मैनेजर्स कमीशन। एक्चुअली ये तीनों जो खर्चे होते हैं ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जितने खर्चे आते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाते हैं। याद रखना आपने 11th क्लास में P&L अकाउंट बनाया था जिसमें आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में जो खर्चे आते हैं उन्हें हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। उन्हीं में से 3 ये आपके आ गए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेबल टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन। ये तीनों हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन देखिए बंटवारा, प्रॉफिट का ही बंटवारा होता है। आपको मैंने बताया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है इज़ बेसिकली रिलेटेड टू पार्टनर्स। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आउटसाइडर्स का कुछ भी नहीं होता। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें पार्टनर से रिलेटेड खर्चे जो हैं पार्टनरशिप फर्म के और पार्टनर से रिलेटेड इनकम्स जो हैं पार्टनरशिप फर्म की वो सारे दिखाए जाते हैं। तो बेटा ये जो प्रॉफिट होता है इसमें से पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? सैलरीज देती है, इंटरेस्ट देती है, कमीशन देती है पार्टनर्स को, कुछ हिस्सा रिजर्व के तौर पर रुका लेती है। तो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में आने वाली 4 आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन या प्रॉफिट जो रिज़र्व में हम ट्रांसफ़र करते हैं, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाते हैं। क्लियर है बात? और एप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट का होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स दैट दे आर अलाउड इफ़ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। देखो जी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये है पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो ये तो पे करने ही पड़ेंगे।
और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी होते हैं जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। तो मेरा ये बताने के पीछे जो मकसद है वो ये है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के ये 3 एग्जाम्पल, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के ये 4 एग्जाम्पल, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, इन पर MCQ बन सकता है। ठीक है, गुड बाय।